So friends, today we are going to start the chapter number 21 of class 10 Science and Technology. Okay? तो introduction पढ़ते टाइम हमें याद रखना है तो our topic is building block. Chapter name is building blocks of life. Okay? Building blocks of life means life किससे बनी है, means directly और indirectly कहना चाहता है कि cells and tissues जो कि हमारा basic structure and functional unit होती है हमारी life की. Okay? When a small wall is built, a number of bricks are arranged to end to end. Okay, जब एक wall form होती है तो वो walls किससे बनी होती है? ब्रिक से. ओके, तो एक एंड से दूसरा एंड तक यहाँ पर हम walls को यूज करते हैं. Similarly, cells are arranged variously to build the bodies of living organisms. उसी तरह जैसे कि wall में ब्रिक्स हुई है, उसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडीज में यहाँ पर सेल्स होते हैं जो डिफरेंटली अरेंज होकर यहाँ पर हमें एक पूरी लिविंग बॉडी क्रिएट करती है. इन फैक्ट एवरी ऑर्गेनिज्म बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल व्हिच वाज फर्टिलाइज्ड एग. ओके, सभी हमें पता है कि सभी ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, ओके, कभी ना कभी वो भी एक जाइगोट हुआ करते थे. जाइगोट कहते हैं हमें. ओके, दे यूज्ड टू बी अ जाइगोट. ओके, द फर्स्ट fertilized cell is called zygote. Okay, zygote. तो हम ऐसा माना जाता है कि जो जब भी लाइफ की शुरुआत होती है तो हमेशा सिंगल सेल्स होगी. सिंगल. अगर हम अर्थ की बात करें कि जो पहली लाइफ अर्थ पे हुई थी वो भी सिंगल सेल थी, और अभी भी इतनी कॉम्प्लेक्स हमारा बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है. प्रेजेंट में इतना कॉम्प्लेक्स हमारा बॉडी है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, फिर भी वो स्टार्टिंग होती है सिंगल सेल से. ओके, हमेशा वो स्टार्ट होती है ओनली विद अ सिंगल सेल एंड देन डिफरेंशिएट, देन मल्टीप्लाई, डिवाइड देमसेल्व्स टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैविंग अ नंबर ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी. ओके, इन दिस लेसन you will learn about the structures and function of the cell, how cells divide, how they collect to make a tissue, and also how cells are being used to repair damaged part, the stem cell technology. Okay, यहाँ पर एक मेजर टॉपिक यहाँ पर हमारा स्टेम सेल टेक्नोलॉजी मींस ऐसे सेल्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कि अगर डिस्ट्रॉय हुए हैं तो वापस वो पूरी बॉडी रिकवर करने की कैपेबिलिटी यहाँ पर रखते हैं. जैसे कि यहाँ पर स्टेम सेल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं लीवर में. हमारा जो लीवर होता है, लीवर के सेल्स, ओके, लीवर सेल्स possess property of stem cells means they can regenerate. Okay, they can regenerate. वो regenerate हो सकता है. अगर कुछ सेल्स डैमेज हो गए हैं तो वो regenerate करेंगे और वापस एक्वायर करेंगे वो सेम पार्ट, लेकिन other than liver cells they don't possess any regenerative property, because अगर हमारा हाथ यहाँ पर कुछ डैमेज हुआ है तो they can't regenerate to form a whole new hand because they don't possess a stem property. Basically they are called stem technology. Okay, तो यहाँ पर वो भी देखेंगे कौन से पार्ट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो कि रिकवर हो सकते हैं, रीजनरेट हो सकते हैं as same as before. Okay, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखते हैं तो रिकॉग्नाइज सेल्स एंड एज अ स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट. ओके, तो हम सेल के बारे में डीप में पढ़ेंगे. डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोकार्डियट, जो कि प्रिमिटिव अर्थ प्रेजेंट था हमारा उस टाइम पर, जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी प्रोकार्डिक सेल्स. ओके, दे आर यूजुअली प्रोकार्डिक, लेकिन एक टाइम के बाद जब और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तब जाकर यूकार्योटिक सेल फॉर्म हुआ है जिसे हमने कहा प्रोटिस्टा. ओके, दे आर grouped in a protista kingdom. तो वो सभी पढ़ेंगे. List the similarities and dissimilarities between a plant cell and animal cell. Describe cell organelles and state their functions. कौन से organelles present होती है, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन फंक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स की, जैसे कि लाइसोसोम की यहाँ पर दे आर कॉल्ड सुसाइड सेल्स मींस दे कैन डाइजेस्ट द होल सेल. ओके, अगर लाइसोसोम्स में कुछ गड़बड़ हुई तो पूरा सेल लाइसोसोम डाइजेस्ट कर जाएगा, मींस पूरा सेल डिस्ट्रॉय कर देगा. ओके, तो वो ऐसी और कौन सी यहाँ पर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है वो भी हम देखेंगे.
मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन, मीन सेल डिवीजन जो कि डिवीजन हो रहा है जिसकी वजह से सेल का मास मींस एक्यूमुलेट ज्यादा सेल हो रहा है, जो कि नंबर टोटल नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है वो बढ़ रहा है। तो वो भी हम देखेंगे उसकी क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। डिफाइन अ टिश्यू एंड डिस्क्राइब इन अ ब्रीफ द वेरियस पार्ट्स एंड एनिमल टिश्यू। तो यहाँ पर बोथ जब हम बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू की और प्लांट टिश्यू की, तो हमें वेरिएशन दिखती है कि कुछ ऑर्गेनेलीज कुछ टिश्यूज जो प्लांट में प्रेजेंट है एनिमल में प्रेजेंट नहीं है, और ऐसे भी कुछ टिश्यूज और ऑर्गन्स है यहाँ पर ऑर्गेनेलीज है जो कि सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट है और प्लांट में नहीं है। तो ये ना सिर्फ ऑर्गन और टिश्यूज के बेस पर, लेकिन जो सेल में है तो सेल में भी ऐसी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहती है जो कि सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट रहती है, एनिमल्स में नहीं रहती। तो वो भी हम कंपैरिजन देखेंगे। गिव एन आइडिया ऑफ स्टेम सेल टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूज। तो यहाँ पर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को हम पढ़ेंगे। देन वी आर गोइंग टू डू सम सर्टेन सर्वे दैट क्या आइडिया आपको हुआ, मींस व्हाट आर द न्यू यूजेस यू कैन डेवलप। ओके, तो यहाँ पर वो सब हम देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज अ सेल, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पर उनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मींस स्ट्रक्चर भी फॉर्म हुए हैं, स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुए हैं स्ट्रक्चर वो भी सेल की वजह से फॉर्म हुआ है, एंड जो फंक्शंस हो रहा है पूरी बॉडी में, एंड जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं पूरी बॉडी में वो भी सेल की वजह से ही हो रहे हैं। That's why they are called the structural and functional unit of all organisms. Okay, the invention of microscope. Okay, जब रॉबर्ट हुक ने जब पहला सेल जो डिस्कवर किया था, ये उन्होंने यहाँ पर थियरी मींस एक्सपेरिमेंट्स किए जिसकी वजह से कंक्लूड किया द फर्स्ट सेल इन 1665। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि 1665 से विद इन फ्यू इयर्स पहले यहाँ पर माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई। ओके, द माइक्रोस्कोप इज इन्वेंटेड। तो माइक्रोस्कोप की वजह से यहाँ पर जो कि रॉबर्ट हुक थे उन्होंने पहला सेल यहाँ पर इन्वेंट किया और कहा कि पूरी ऑर्गेनिजम्स की जितने भी बॉडीज है वो यहाँ पर सेल्स से फॉर्म हुई है, सेल्स से बनी है। ही ऑब्जर्व्ड अ थिन पीस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल माइक्रोस्कोप एंड सॉ मेनी कंपार्टमेंट्स लाइक अ हनीकॉम्ब और दिस कंपार्टमेंट कॉल्ड सेल। ओके, यहाँ पर कॉर्क को थिन पीस ऑफ कॉर्क को यहाँ पर ऑब्जर्व किया था, और जब ऑब्जर्व करते टाइम उन्होंने देखा कि कॉर्क के अंदर एक थिन कंपार्टमेंट फॉर्म हुए हैं जैसे कि हनीकॉम्ब में होता है। ओके, थिन कंपार्टमेंट्स यहाँ पर आपको याद रखना है। They saw many compartments arranged like honeycomb। क्या यहाँ पर honeycomb मॉडल भी कहते हैं, कोई अगर क्वेश्चन पूछना हो इनडायरेक्टली यहाँ पर honeycomb को ज्यादा हाईलाइट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर याद रखना है लाइक honeycomb रॉबर्ट हुक इन 1665 सेल को डिस्कवर किया कि सेल्स प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिजम्स में। ओके, और फिर ये डिस्कवरी के बाद कई साइंटिस्ट ने बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी करना स्टार्ट किया, वेरियस थियरीज दी, तो वो भी हम आज पढ़ेंगे। ओके, सून एज द सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय द टू जर्मन बायोलॉजिस्ट। ओके, तो यहाँ पर सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय द टू जर्मन बायोलॉजिस्ट। में हमें याद रखना है कि जो सेल थ्योरी थी बेसिक वो दो जर्मन बायोलॉजिस्ट ने दी थी। द फर्स्ट वन एम.जे. स्लीडेन, ओके, एंड द टी श्वान। ओके, स्लीडेन एंड श्वान ऐसा शॉर्ट में हम कहते हैं। 1838 एंड 1839, ओके, इन दैट ईयर दे बोथ गिव द सेल थ्योरी। द सेल थ्योरी स्टेटमेंट। यहाँ पर ये 3 पॉइंट है, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना होगा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट वाज द सेल थ्योरी एंड हु प्रपोज्ड दैट, हु फॉर्मुलेटेड दैट। ओके, the first point of cell theory is a cell is a structural and functional unit of the all living bodies of all organisms composed of cell। ओके, यहाँ पर जब स्लीडन एंड स्वान ने ये कहा कि जो सेल है हमारा जो कि डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, वो सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर माना गया, एंड कहा कि सभी ऑर्गेनिजम्स इसी सेल से बने हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ओके, next point of cell theory was that all new cells arise by division of pre-existing cells। मींस जितने भी न्यू सेल फॉर्म हो रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मींस पहले जो सेल्स थे उन्हीं से डिवाइड होकर न्यू फॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर
All new cells arise by division of pre-existing cells, means जो भी नए फॉर्म हो रहे हैं वो पुराने सेल्स में से ही फॉर्म हो रहे हैं. And the third point, the functions of an organism are an outcome of the combined activity and interaction of cell makes the organism. ओके, यहाँ पर फंक्शनल यूनिट यहाँ पर सेल की कहा गया, ये स्ट्रक्चरल यूनिट कहा, ये फंक्शनल यूनिट कहा. ओके, ये स्ट्रक्चरल यूनिट को एक्सप्लेन किया, ये फंक्शनल यूनिट को एक्सप्लेन किया. तो फंक्शनल यूनिट को कैसे एक्सप्लेन किया? द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म मींस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं आर एन आउटकम ऑफ कंबाइंड एक्टिविटीज. ओके, जो कंबाइंड एक्टिविटीज फॉर्म हो रही है, जो कि प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में चलती रहती है, वो सारा आउटकम, फंक्शंस का सारा आउटकम एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल्स. ओके, मींस सेल के इंटरेक्शन की वजह से ही ये सारे आउटकम्स है फंक्शन के, वो हमें मिल रहे हैं, दैट मेक द ऑर्गेनिज्म. ओके, मींस ऑर्गेनिजम्स में जितने भी प्रोसेसेस हो रही है, फंक्शंस हो रहे हैं, और जो भी आउटकम हमें मिल रहा है, दैट इज ओनली ड्यू टू द इंटरेक्शंस ऑफ सेल. ओके, इंटरेक्शन जो भी हो रहे हैं उसी की वजह से. अ सेल मे बी डिफाइंड एज, ओके, यहां पर द फर्स्ट सेल डिवीजन दी. ओके, cell may be defined as the structural and functional unit of living organism. The structural and functional unit of living organism which is capable of independent existence. Okay, which is capable of independent existence. means जो भी structural and functional unit है living organisms की, वो एक independent body कहा गया. means ये body है हमारी. okay, ये body है हमारी. इसमें जितने भी सेल्स जो कि फंक्शंस कर रहा है और बिहेव एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट दिस होल बॉडी दैट विल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट. ये पूरा इंडिपेंडेंट एक बॉडी है जो कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. ओके, एक्टिविटी है यहाँ पर. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ कंपेयरिंग द सेल ऑफ बॉडी विद अ ब्रिक दैट फॉर्म्स द हाउस एंड इंक्लूड्स द पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी इन द कंपैरिजन. एट द सेम टाइम think of the 5 points in which a brick differs from a cell. okay, यहाँ पर 5 points आपको लिखना है कि bricks कैसे different है as a cell. okay, you can easily do it. okay, the next topic 21.2 the prokaryotic and eukaryotic. अब हम जा रहे हैं primitive earth पे. okay, primitive earth पे जब पहला cell exist हुआ था, okay, पहला cell form हुआ था जिससे just for your information वो water में हुआ था. first cell was emerged out in water. okay, water में हुआ था, water में, और उस water को कहा गया था, उस water को कहा गया था primordial soup. okay, primordial soup कहा गया था. okay, तो उस वाटर को जिसमें वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का था, जिसकी वजह से यहाँ पर फर्स्ट सेल एग्जिस्ट हुआ था, ये प्रीमोर्डियल सूप. तो जब प्रोकार्योटिक सेल हुआ था तो उस टाइम पर कैसा था और उसको हमने स्टडी किया, तो क्या क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे. ऑल सेल हैव 3 बेसिक पार्ट्स. ओके, यहाँ पर जो हमारा सेल है, या कि वो प्रोकार्योटिक हो या फिर यूकार्योटिक हो, लेकिन ऑल सेल हैव द 3 बेसिक पार्ट्स. ओके, the first one is a cell membrane which limits the cell and give it shape. okay, यहाँ पर cell membrane में यहाँ पर फंक्शन दिया कि सभी सेल में cell membrane प्रेजेंट रहती है, जिसका फंक्शन है लिमिट द सेल. मींस ये सेल है तो उसकी लिमिट ये बाउंड्री तक ही है. मींस हम कह सकते हैं एवरी सेल हैज अ बाउंड्री नोन एज सेल मेम्ब्रेन एंड गिव इट अ शेप. ओके, मींस उसको शेप देते हैं, या फिर सेल ऐसा होगा तो ऐसा शेप देगा, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर शेप देगा. ओके, तो बेस्ड ऑन द सेल मेम्ब्रेन, cell membrane defines the shape and the limit of the cell. DNA which may be contained in a nucleus. okay, यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है, okay, जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि हो जाता है डीएनए, अब तक तो आरएनए. ओके, आरएनए इज अ प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल. ओके, प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल. डीएनए है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. ओके, डीएनए कॉम्प्लेक्स है बिकॉज़ दे पोजेस इन मोस्ट ऑफ यूकार्योटिक सेल्स. ओके, जो यूकार्योटिक सेल्स होते हैं उसमें मेजॉरिटीली यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट रहता है, और जो प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं उसमें मेजॉरिटीली
राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर आरएनए प्रेजेंट है, दोनों के आपको फुल फॉर्म यहाँ पे याद हो गए। डीएनए मींस डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए मींस राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके, डीएनए एंड आरएनए। ओके, ये था हमारा जेनेटिक मटेरियल जो कि होता है सेल के अंदर। ओके, तो डीएनए व्हिच मे कंटेन इन अ न्यूक्लियस मींस जब हम बात करते हैं प्रोकार्योटिक सेल की, जब हम बात करते हैं प्रोकार्योटिक सेल की, सो हमें पता है दे डू नॉट possess well defined ओके, तो हमें पता है जो प्रोकार्योटिक सेल है दे डोंट possess a well defined nucleus। अगर well defined nucleus नहीं होगा तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सेल में कहीं भी घूम रहा होगा। ओके, मींस प्रोकार्योटिक सेल का एक फीचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि they don't have the genetic material into the nucleus। okay, fluid is called cytoplasm fill in the space within the cell। okay, means ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है। ये हो गया एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इंक्लूडिंग रफ एंड स्मूथ। ओके, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दोनों हो गया। ये हो गई लाइसोसोम्स एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, तो इन सब के सिवाय सारी ऑर्गेनेलीज को छोड़कर जो भी यहाँ पर बीच में प्रेजेंट है, जो भी यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर फ्लूइड रहता है जिसे कहा गया साइटोप्लाज्म। ओके, they known as cytoplasm means the fluid that present in the cell, the fluid that present in the cell in the empty space। okay, जो सेल के empty space में जो fluid रहता है उसे कहते हैं cytoplasm। whether the DNA of the cell lies in the cytoplasm or in enclosed within the nuclear membrane, cell may be termed as prokaryotic and it is eukaryotic। means DNA या फिर कोई भी जेनेटिक मटेरियल अगर साइटोप्लाज्म में घूम रहा होगा तो उसे हम कहेंगे प्रोकार्योटिक, और अगर एक मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड रहेगा जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, इसे कहेंगे हम यूकार्योटिक। ओके, now basically हमें पता चलेगा there are two type of cells, prokaryotic and eukaryotic। While talking about prokaryotic, pro means before and karyon means nucleus। okay, karyon का आपको मीनिंग याद रखना है न्यूक्लियस। okay, और pro means before, you already know that pro and u means complex। okay, these cells do not have well organized nucleus। okay, means इन सेल के पास well organized nucleus नहीं होता। okay, means जो डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, वो स्कैटर्ड रहेगा इन साइटोप्लाज्म। जेनेटिक मटेरियल इज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए लाइंग इन द साइटोप्लाज्म। ओके, जेनेटिक मटेरियल का वो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होगा और लाइंग इन अ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहेगा। स्कैटर्ड मींस बिखरा हुआ रहेगा। नॉट ओनली इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट cell organelles like mitochondria, lysosomes, endoplasmic reticulum, chloroplast, nucleus, etc. are not also present in eukaryotic cells। means जो complex organelles है हमारे, जैसे कि हो गया double membrane bounded organelles, ओके, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोजाइम, वो सारी ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रोकार्योटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं रहती। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर दिया है द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, दैट इज द बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट इज यूकार्योटिक सेल, नेक्स्ट इज
यूकारियोटिक सेल। तो यूकारियोटिक सेल्स, यू मींस ट्रू and you complex true and karyon means nucleus means true nucleus which possess a nuclear membrane and genetic material is well arranged in that nucleus. Okay, DNA is enclosed in a nuclear membrane forming a nucleus. Okay, means यहाँ पर DNA membrane present रहेगा nucleus में. Genetic material is made up of 2 or more DNA molecules which are present as a network of chromatin fibers when the cell is not dividing. Okay, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो डीएनए हमारा प्रेजेंट रहेगा वो वेल अरेंज्ड मैनर में इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स यहाँ पर अरेंज रहेगा इन द न्यूक्लियस। और यहाँ पर सेल इज नॉट डिवाइडिंग। ओके, सेल इज नॉट डिवाइडिंग। व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि जब सेल डिवाइड करेगा तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कॉम्प्लेक्सिटी से निकल कर यहाँ पर सिंपल हो जाएगा। भी जो क्रोमेटिक फाइबर में वो अरेंज हुआ है वो अब सिंपली अरेंज रहेगा, नॉट इन मच कॉम्प्लेक्स वे। ओके, मींस ऐसे ही अरेंज रहेगा फॉर द फर्दर डिवीजन प्रोसेसेस। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, लाइसोजाइम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एक्सेट्रा आर प्रेजेंट विद साइटोप्लाज्म। नहीं, जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स है यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ओके, वो प्रेजेंट रहेगी इन द सेल ऑफ प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एनिमल्स। ओके, प्रोटोजोआ लाइज इन प्रोटिस्टा। याद रखना है, प्रोटोजोआ लाइज इन प्रोटिस्टा। ओके, तो दिस इज द यूकार्योटिक सेल इन व्हिच डीएनए इज वेल अरेंज्ड, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, mitochondria and other complex organelles are present। तो उसे कहा गया यहाँ पर यूकार्योटिक सेल। ओके, यहाँ द डिफरेंस आपको स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस दिख रहा होगा, दिस यूकार्योटिक एंड दिस प्रोकार्योटिक। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल यूकार्योटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल। ओके, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे हम यूकार्योटिक सेल का, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, वेल डिफाइंड डीएनए अरेंज रहता है, डीएनए प्रेजेंट रहता है। ओके, तो सेल विद इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफर इन द शेप, साइज एंड फंक्शन बट हैव 3 बेसिक क्लास। ओके, यहाँ पर जो यूकार्योटिक सेल्स है वो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, यहाँ पर डिफरेंट शेप्स में, फंक्शंस में यहाँ पर डिफरेंट रहते हैं, लेकिन जो कुछ बेसिक पार्ट्स रहते हैं यूकार्योटिक सेल के वो सब में कॉमन रहते हैं, जैसे कि हो गया सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके, ये 3 चीज है जो कि सारे यूकार्योटिक सेल्स में यहाँ पर आपको कॉमन दिखेगी। ओके, प्रेजेंट होगी ही। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके, जनरलाइज्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल नीचे दिया गया है, हम उसे स्टडी करेंगे। ओके, द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, क्या दिख रहा है? ओके, दिस प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो फर्स्ट डिफरेंस जो आपको दिख रहा है उनके स्ट्रक्चर में कि प्लांट सेल है वो स्क्वायर। ओके, यहाँ पर जो प्लांट सेल है वो क्यूबॉइड रहता है, क्या रेक्टेंगुलर कह सकते हैं 2D में, रेक्टेंगुलर। और जो एनिमल सेल है वो सर्कुलर है, ओके, 2D में और स्फेरिकल। 3D स्ट्रक्चर, 2D। क्यूबॉइड हो गया 3D और ये हो गया 2D। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में कहीं भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है। ओके, आपको दिख रहा होगा वैक्यूल। ओके, वैक्यूल, एनिमल सेल में कहीं भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है। द थर्ड डिफरेंस जो कि प्लांट सेल में यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द एनिमल सेल। ओके, तो यहाँ पर
वैक्यूल यहाँ पर बहुत माइनर वैक्यूल, बहुत कम वैक्यूल रहता है, नेग्लिजिबल मींस नहीं गिनते हम। ओके और डिफरेंस हम नीचे देखेंगे। ओके याद है, और जो नेकेड आई से दिखने वाले डिफरेंस थे जो कि हम देखकर पता लगा सकते हैं। ओके तो बेसिक पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो की फीचर्स है यहाँ पर, ये कॉमन फीचर्स है कि जो जो दोनों सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो अ थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द सेल। ओके अ थिन पतली डेलिकेट सेंसिटिव मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द सेल। ओके सेल के आउटर में एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, forms outermost covering in animal cell and inner to the cell wall in plant cell. Okay means cell wall के अंदर वाली मेम्ब्रेन को यहाँ पर साइड सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा गया, और एनिमल सेल्स में द आउटरमोस्ट लेयर। ओके सिलेक्टिव परमेएबल मींस कुछ ही चीजों को वो सेल के अंदर आने के लिए अलाउ करेगी, कुछ को नहीं करेगी। उसका फंक्शन हो गया यहाँ पर selectively permeable, so only allow the selected substance to pass in and pass out। तो मींस कुछ ही सब्सटेंस को एंटर करने देगी या फिर बाहर जाने देगी। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम इंजरी। ओके जो सेल वो है उसको प्रोटेक्ट करना इंजरी से, कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर ना घुस आए और इंजरी ना करे। मेंटेन द शेप ऑफ सेल, मेंटेन द शेप ऑफ सेल इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। द नेक्स्ट ऑर्गेनली यहाँ पर हम देखेंगे की फीचर द ट्रांसल्यूसेंट होमोजेनियस कोलोइडल सेमी फ्लूइड फिलिंग बिटवीन द स्पेसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर एक होमोजेनियस कोलोइडल सेमी फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। द सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन इट। ओके तो यहाँ पर ऑल सेल ऑर्गेनेलीज, जो भी सेल ऑर्गेनेलीज रहती है सेल में, वो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगी, जो कि एक मीडियम प्रोवाइड कराता है। और देयर आर द वेरियस रिएक्शंस। ओके कुछ रिएक्शंस भी वहां पर प्रेजेंट रहती है, जैसे कि हमारी हो गई एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन जो कि साइटोप्लाज्म में रहती है। फंक्शंस देख लेते हैं। हेल्प इन मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस विद इन द सेल। ओके यहाँ पर एक फैक्ट्री का काम करेगी, कुछ रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स हो गए वो पूरे सेल तक पहुंचाएगी। In exchange of materials between different cell organisms। ओके तो डिफरेंट सेल ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट रहती है उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ एक मीडियम प्रोवाइड करेगी जिससे डिफरेंट मटेरियल्स मींस एक एग्जांपल ले ले हम कि यूकार्योटिक सेल में जो कि डीएनए से प्रोटीन फॉर्म हो रहे हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, वो कोडिंग उसकी फॉर्म होती है न्यूक्लियोलस में और एक्चुअल प्रोटीन फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स पे। तो उनके बीच में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है जो यहाँ से जेनेटिक कोड को यहाँ राइबोसोम्स तक पहुंचने में हेल्प करेगा। ओके तो यहाँ पर वेरियस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को फैसिलिटेट करेगा साइटोप्लाज्म। ओके नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज न्यूक्लियस। Nucleus a small located in or near the center of cytoplasm। ओके यहाँ पर सेल के सेंटर में या फिर नियर सेंटर आसपास प्रेजेंट रहती है छोटी सी ऑर्गेनेली जिसकी एक बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके द आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन रहती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेटवर्क्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन क्रोमैटिन। ओके यहाँ पर क्रोमोसोम्स रहते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन रहती है, जीन के अंदर डीएनए रहता है। ओके तो डीएनए जीन क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स नेटवर्क ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड क्रोमैटिन। ओके प्रेजेंट एज क्रोमैटिन वन और मोर राउंडेड न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल। ओके तो न्यूक्लियस के अंदर वन और मोर राउंडेड न्यूक्लियोलाई एक छोटी सी ऑर्गेनेली रहती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलाई, जो कि एक से ज्यादा भी हो सकती है जिसे कहा गया न्यूक्लियोलस। ओके तो न्यूक्लियस possess a nucleolus और न्यूक्लियस possess nucleolus in itself। जिसका एग्जाम फंक्शन हो जाता है यहाँ पर कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द एंटायर सेल। ओके तो दिस इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल जो कि सारी यहाँ पर प्रोसेसेस है उसे कोऑर्डिनेट करेगा, सिग्नल्स देगा। कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। ओके तो यहाँ पर जेनेटिक हमारा कोड रहता है, जेनेटिक मटेरियल वाइदर इट इज आरएनए डीएनए। अगर आरएनए प्रेजेंट होगा तो भी न्यूक्लियस में रहेगा, डीएनए भी न्यूक्लियस में रहेगा। नेक्स्ट ऑर्गेनेली
इन साइटोप्लाज्म, ओके, इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर दो टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसलिए कहा जाता है बिकॉज़ द एंडोप्लाज्म पोसेस राइबोसोम्स ऑन देयर अपर सरफेस। ओके, तो ऊपर वाली सरफेस होती है, ये ऊपर वाली सरफेस हो गई जिस पर यहाँ पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। राइबोसोम्स इज नथिंग बट राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली इन द सेल। ओके, तो सबसे छोटी ऑर्गेनली सेल में प्रेजेंट रहती है, उसे हम कहते हैं राइबोसोम्स, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर चिपकी हुई होती है, जिसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम्स नहीं होते तो ये प्लेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका यहाँ पर स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो इररेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म। ओके, मींस डबल मेम्ब्रेन के डबल लेयर मेम्ब्रेन के इररेगुलर नेटवर्क रहता है साइटोप्लाज्म में, एंड राइबोसोम्स में भी प्रेजेंट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम का फंक्शन से रहता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में यहाँ पर हेल्प करता है। ओके, तो उसका फंक्शन देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का गिव्स रिजिडिटी टू द सेल। ओके, मींस इनडायरेक्टली यहाँ पर सेल को स्ट्रेंथ दे रहा है। ओके, हेल्प इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस प्रोटीन्स फैट्स विद इन द सेल टू द आउटसाइड। ओके, तो सेल में से फैट्स और प्रोटीन्स को आउटर मींस बाहर कोई सेल्स को पहुंचाने के लिए यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। ओके, तो नेक्स्ट ऑर्गेनली इज राइबोसोम। ओके, नेक्स्ट इज राइबोसोम हमने देखा, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर यहाँ पर लगी होती है। ग्रेन्यूल्स आइदर स्कैटर्ड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम्स यहाँ पर अटैच भी रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और फ्री भी स्कैटर्ड भी रहते हैं साइटोप्लाज्म में। ओके, तो राइबोसोम्स का फंक्शन हो गया प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, दे आर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, जो प्रोटीन फॉर्म करता है। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ माइन्यूट सॉसेज शेप और रॉड शेप ग्रैन्युलर बॉडीज scattered in the cytoplasm. Okay, means sausage shape कहा गया उसे, and double membrane bounded organelle है। Okay, जिसके फंक्शंस हो जाते हैं कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि जो रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन को लेकर CO2 निकालना, ओके, वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया, and also known as the powerhouse of the cell because energy gets released and stored during the respiration। तो रेस्पिरेशन में जो भी एनर्जी स्टोर हो रही है या फिर रिलीज हो रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया में सेव रहती है, इसकी वजह से उसे पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज गोल्जी बॉडीज। ओके, कहते हैं गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ओके, देयर आर द थ्री नेम्स ऑफ गोल्जी बॉडीज। जिसका स्ट्रक्चर है स्टैक ऑफ फ्लैटेंड स्टैक और स्मॉल वेसिकल्स जनरली लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास गोल्जी बॉडीज यहां पर प्रेजेंट रहते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर इन प्लांट्स कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। ओके, अगर गोल्जी बॉडीज एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है तो उसे हम गोल्जी बॉडीज कहेंगे, और प्लांट सेल में उसे हम कहते हैं डिक्टियोसोम्स। ओके, प्लांट सेल में डिक्टियोसोम्स helps in secretion and storage of substance such as enzymes and hormones। ओके, स्टोरेज एंड सिक्रीशन को यहाँ पर कोऑर्डिनेट करता है गोल्जी बॉडीज, एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज लाइसोसोम। ओके, दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। ओके, सुसाइड बैग्स कहते हैं लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम्स आर स्मॉल वेसिकल और सैक कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पोजेस करता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इतने हार्मफुल रहते हैं कि वो पूरे सेल को भी डैमेज कर सकता है, which destroy and digest the worn out cell parts। ओके, जो
सेल पार्ट्स है जो कि वॉर्न आउट है, डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, उसको यहाँ पर डाइजेस्ट कर जाता है, जिससे वो दूसरे को सेल को डैमेज ना करे। ओके, हेल्प टू रैपिडली डिस्ट्रॉय एंड डाइजेस्ट डैमेज सेल्स एंड देयर पार्ट्स, हेंस these are known as suicide bags. They clean up the cell debris. ओके, तो सेल का टूटा हुआ पार्ट है या फिर डिस्ट्रॉयड पार्ट है जो कि हार्मफुल हो सकता है, इन्फेक्शियस हो सकता है, उससे ये खा जाते हैं, जिससे की वजह से उन्हें कहते हैं सुसाइडल बैग्स। नेक्स्ट, द पार्ट्स अदर देन ऑर्गेनेल्स। ओके, ऑर्गेनेल्स को छोड़कर कुछ ऐसे पार्ट्स रहते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। एग्जांपल हो गया, these are the fluid filled bound spaces. ओके, these वैक्यूल्स हो जाता है fluid filled membrane bound spaces। फ्लूइड है, इसके आजू बाजू उसके सराउंड में एक मेम्ब्रेन हो गया। ओके, लार्ज साइज वैक्यूल इन प्लांट एंड फ्यूअर वंस इन एनिमल्स। ओके, कुछ ही माइन्यूट एक दो प्रेजेंट रहते हैं एनिमल सेल्स में, और लार्ज से वैक्यूल फाउंड इन प्लांट्स। एग्जांपल हो गया, हेल्पिंग स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस। ओके, वाटर का उसके स्टोर में यहाँ पर वैक्यूल हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स होते हैं, दे आर द स्मॉल पार्टिकल्स, क्रिस्टल और ड्रॉपलेट्स। ओके, ड्रॉपलेट्स स्मॉल क्रिस्टल्स प्रेजेंट रहती है, जिसे हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स। क्योंकि तो उसका फंक्शन हो जाता है, ग्रेन्यूल्स कंटेन स्टार्च, फैट एक्सेट्रा, सर्व एज अ फूड फॉर सेल्स। ओके, जो फूड स्टोरेज रहता है वो ग्रेन्यूल यहाँ पर करता है। और जो नेक्स्ट सेक्शन है, पार्ट्स फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। ओके, तो ऐसे पार्ट जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं, तो उसका पहला है सेल वॉल। ओनली प्लांट सेल, जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, जो कि होती है आउटर रिजिड प्रोटेक्टिव सपोर्टिव एंड सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ प्लांट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ओके, प्लांट के केस में वो सेल्यूलोज, एल्गी के केस में वो चिटिनियस। ओके, ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वॉल्स डिफरेंट कंपोजिशंस की यहाँ पर बनी होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, जिसका डिफाइनिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पर आउटर रिजिड प्रोटेक्टिव सपोर्टिव एंड सेमी ट्रांसपेरेंट। फंक्शन हो गया, प्रोवाइड डिफाइनाइट शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। जो कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है एनिमल सेल्स में, वही यहाँ पर प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है प्लांट सेल। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स यहाँ पर ओनली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप। ओके, प्लास्टिड आर ऑफ 3 टाइप, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन। ओके, तो हमें सबको पता है क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन ड्यू टू हैविंग अ क्लोरोफिल एंड possess synthetic photosynthetic pigment called chlorophyll and carotenoids। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स जो दो पिगमेंट्स रहते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। क्रोमोप्लास्ट। ओके, क्रोमोप्लास्ट कंटेन येलो, ऑरेंज और रेड कलर्ड पिगमेंट। जो प्राइमरी कलर्स रहते हैं वो यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट रहते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस पिगमेंट्स। ओके, ल्यूकोप्लास्ट है जो कि हमारा कलरलेस है। इसका फंक्शंस हम देखेंगे कि अगर सन की लाइट हम नहीं प्रोवाइड करवा सकते प्लांट को, तो अगर हम येलो, ऑरेंज और रेड लाइट भी प्रोवाइड करवाएंगे तो क्रोमोप्लास्ट फंक्शन में आकर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस अगर करेगा। ओके, क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड्स द कलर्स टू द फ्लावर एंड फ्रूट्स। ओके, मींस और येलो, ऑरेंज और रेड यहाँ पर कलर भी प्रोवाइड करवाते हैं फ्लावर एंड फ्रूट को, जो कि उसके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। एंड ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन हो जाता है दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा द ऑर्गेनेल इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। ओके, द ऑर्गेनेल इज only found in plant cell. There is only one organelle, namely centrosome. Okay, centrosome जिसका की फीचर हो गया यहाँ पर स्मॉल बॉडी लाइंग अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पर एक स्मॉल बॉडी प्रेजेंट रहती है, कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रेन्यूल्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। ओके, यहाँ पर
दो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहती है, दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं जिसे नाम दिया गया सेंट्रियोल्स, जिसका फंक्शन हो गया सेल डिवीजन में हेल्प करना। पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन हेल्प्स इन स्पिंडल फॉर्मेशन, एक स्टेज है जिसमें स्पिंडल फॉर्म होता है, तो स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, तो यहाँ पर सेंट्रियोल का फंक्शन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन कह सकते हैं, या फिर इन शॉर्ट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। प्रोटोप्लाज्म, ओके, protoplasm is a living substance of the cell. Nucleus, the nucleus and cytoplasm together form the protoplasm. Nucleus and cytoplasm together form the protoplasm. Okay, protoplasm means cell है उसमें nucleus है, तो यहाँ पर हो जाता है cytoplasm plus nucleus is equal to protoplasm. Protoplasm plus cell membrane या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन is equal to cell. Okay, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिर्फ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। ओके, ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म को बोलेंगे हम प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म में और एक मेम्ब्रेन मींस सेल मेम्ब्रेन ऐड कर दे तो वो हो जाता है कंप्लीट सेल। ओके, तो यहाँ पर हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिज, और हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस इन सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ओके, तो यहाँ पर की फीचर्स को बेस पर यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे। द फर्स्ट की फीचर इज द साइज एंड शेप। द प्लांट सेल आर लार्जर एंड रेक्टेंगुलर इन द शेप, एनिमल सेल इज साइज स्मॉलर इन साइज एंड ओवल इन शेप। ओके, सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और प्लांट सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट। वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स आर लार्जर इन अ मैच्योर प्लांट, यूजुअली अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। लेकिन जब एनिमल सेल की बात करें तो वैक्यूल्स आर मोस्टली एब्सेंट और प्रेजेंट है शायद तो यहाँ पर स्मॉलर इन साइज एंड स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। गोल्जी बॉडीज, तो गोल्जी बॉडीज प्लांट सेल्स में कहलाते हैं डिक्टियोसोम्स एंड गोल्जी बॉडीज एनिमल सेल में आर वेल डेवलप्ड एंड प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। ओके, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। प्लास्टिड्स, तो यहाँ पर एब्सेंट इन प्लांट सेल एंड प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल। स्टोरेज ऑफ रिजर्वोयर फूड, फूड स्टोरेज में यहाँ पर स्टोरेज ऑफ फूड इज फॉर्म ऑन स्टार्च एंड ऑयल। ओके, स्टार्च और ऑयल के बेस पर यहाँ पर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ऑयल यहाँ पर फूड स्टोर होता है। एंड द नेक्स्ट एनिमल सेल में एनिमल सेल इज फूड स्टोर्ड ऑफ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, ग्लाइकोजन के फॉर्म में यहाँ पर फूड स्टोर होता है। ओके, तो यहाँ पर we have studied that the different type of organelles having different shape and structures and perform the various different kind of functions in the comparison of plant and animal cells. Okay, यहाँ तक हमने पढ़ा और यहाँ पर हमारा 21.2 टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। So next topic is 21.4 the cell division and the production of new cells। जैसे कि हमने देखा कि सेल थियरी थी और जो थी हमारी स्लीडन एंड स्वान ने जो दी थी उसमें कहा था that the new cells are formed with, जो new cell है वो they are developed from the pre-existing cell। okay, तो new cell are formed with from by the pre-existing cell। जो pre-existing cells थे हमारे उसी में से न्यू सेल फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस वाइज यहाँ पर हम देखेंगे, सीक्वेंसली देखेंगे कि सेल जो है वो कैसे डिवाइड करता है, कैसे मल्टीपल सेल्स यहाँ पर फॉर्म करता है, एक में से दो सेल फॉर्म होता है जो फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल जो कि यहाँ पर born and torn out हुए। Just as a clothes wear out with time, continuously used utensils become weak and crack, the same with cells। okay, जैसे कि यूटेंसिल्स हम यूज करते हैं वो थोड़ा टाइम यूज करने के बाद वीक हो जाते हैं, उसी तरह सेल्स भी है जो कि फंक्शंस ज्यादा परफॉर्म करने के बाद उसे रिप्लेसमेंट चाहिए। ओके, तो नाउ सेल्स आर रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर रिप्लेसमेंट और born out of cells, means
सेल का फंक्शन यहाँ पर कुछ टाइम तक चलता है, फिर वो उनको भी रिप्लेसमेंट चाहिए और न्यू सेल्स आते हैं उनकी जगह पर। ना कि सिर्फ रिप्लेसमेंट, लेकिन कुछ कट हो गया, हमें इंजरी हो गई, उस टाइम भी यहाँ पर न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं एंड न्यू यहाँ पर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कट्स, इंजरीज फॉर ग्रोथ एंड फॉर रिप्रोडक्शन। न्यू सेल्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू द सेल डिवीजन, बट हाउ डज अ सेल डिवाइड टू गिव टू न्यू आइडेंटिकल सेल्स? मींस ये क्वेश्चन है कि एक सेल्स में से दो सेल्स, ज्यादा सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं। ओके, तो वो हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन की हम बात करते हैं तो कौन से टाइप की यहाँ पर सेल डिवीजन हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन यहाँ पर दो टाइप की है, दैट इज बेसिकली मियोसिस एंड माइटोसिस। तो माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, मींस माइटोसिस में यहाँ पर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर सेम रहेंगे। ओके, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। A cell give rise to two identical cells. Mitosis is needed for growth, repair and bond. तो यहाँ पर मेरे हाथ पर इंजरी हुई और वहां का सेल्स डैमेज हो गए, तो वहां पर माइटोसिस होगा जिससे सेम टाइप ऑफ सेल यहाँ पर डेवलप होंगे और रिप्लेस करेंगे वन आउट पार्ट्स को। ओके, जो पुराने सेल है जो डैमेज हुए उसको रिप्लेस करके न्यू सेल्स आएंगे जो कि माइटोसिस होंगे। और मियोसिस, तो meiosis cell division is involved in the reproduction of sex cells which give rise to the egg and sperm, female and sperm in males। means meiosis है यहाँ पर जो कि reproduction में हेल्प करते हैं, जिसमें reductional division होगा, जिसमें हाफ नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल्स यहाँ पर डेवलप होंगे, जैसे कि फीमेल में एग और मेल में स्पर्म। तो यहाँ पर माइटोसिस को हम पढ़ेंगे। तो माइटोसिस की मेजर इवेंट यहाँ पर जो होती है, जिसे हम सीक्वेंस वाइज हम पढ़ेंगे इन अ परफेक्ट मैनर। द फर्स्ट पॉइंट जो कि प्लांट और एनिमल में जो कि माइटोसिस होता है, इक्वेशनल डिवीजन, वो यहाँ पर सेम रहता है, काफी हद तक सिमिलर रहता है। दैट्स व्हाई वी विल स्टडी द इक्वेशनल डिवीजन इन द एनिमल सेल। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन माइटोसिस, माइटोसिस में कौन से सीक्वेंस में यहाँ पर इवेंट्स होते हैं वो हम देखेंगे। द फर्स्ट स्टेप, the chromosomal material inside the nucleus condense to form chromosomes। ओके, ये सेल है हमारा, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोमल मटेरियल था वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स फॉर्म कर रहा है। कंडेंस होकर क्रोमोसोम मींस फर्स्ट स्टेप इज क्रोमोसोम फॉर्मेशन। ओके, the next the nuclear membrane disappears, मींस जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट था वो डिसअपीयर हुआ है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं। The centriole divides into two equal parts called centrioles। तो सेंट्रोसोम था हमारा, the centrosome था, वो अब डिवाइड होकर एंड्स पर जा पहुंचा है, ये मान लेते हैं सेंट्रोसोम है। उसके अंदर दो टाइप के सेंट्रियोल्स रहते हैं। ओके, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे ही प्रेजेंट रहता है। ओके, दिस इज द सेंट्रोसोम। इसके अंदर 90 डिग्री पे यहाँ पर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते हैं एक दूसरे के। तो ये जो सेंट्रोसोम है वो यहाँ से डिवाइड कर ये दो जाकर यहाँ पर सेल है। ओके, ये सेल है, ये और ये दो जाकर यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर फॉर्म हो गए। ओके, एक यहाँ पर फॉर्म होगा, एक यहाँ पर फॉर्म होगा। ये दो जाकर सेल के एक पॉइंट पे और ये जाकर सेल के दूसरे पॉइंट पे यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे। ओके, जाकर अरेंज हो जाएंगे। A spindle fibers appears between the centrioles। Okay, next is यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स अरेंज हो गए थे वो अब यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स डेवलप करना शुरू करेंगे और बीच में हमारा होगा यहाँ पर सेंट्रोसोम और क्रोमोसोम। ओके, बीच में होगा कंडेंस जेनेटिक मटेरियल नोन एज क्रोमोसोम। अब ये स्पिंडल फाइबर अटैच करेंगे और वो यहाँ पर अटैच हो जाएंगे सेंट्रोमियर में। क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम होता है, इसे क्रोमैटिड्स कहते हैं और
इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। ओके, ये होता है सेंट्रोमियर। तो ये जो स्पिंडल फाइबर है वो जाकर सेंट्रोमियर को पकड़ेंगे, सेंट्रोमियर को पकड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा each chromosome consists of two chromatids which is held by a centromere. Okay, centromere को पकड़ेंगे। The chromosome arranged in the middle of the equator of the spindle, centromere split. The next step is centromere split. The chromatids, the daughter chromosomes of each chromosome now have their own centromere. Means ये जो सेल था यहाँ पर सेंट्रोमेयर ऐसे स्पिंडल थे, अब ये जो दो क्रोमोसोम पहले ज्वाइंट थे वो अब यहाँ से बीच में से डिवाइड होकर एक दूसरे को ऑपोजिट पोल की ओर जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से। सेंट्रोमेयर यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से क्रोमोसोम को अपनी ओर खींच रहा है और यहाँ से बीच में से डिवाइड हो गए और अब दोनों क्रोमैटिड्स के पास खुद का सेंट्रोमेयर अलग-अलग है। ओके, क्रोमोसोम now have their own centromere. The chromatids now term as chromosomes separated from each other and subsequently move to the opposite poles of the spindle. Okay, spindle के opposite pole पर move कर रहे हैं। Chromosomes lose their identity, turn the network of chromatid threads and two poles. Okay, अब जो poles पर जाकर अब वो खुद का प्रॉपर्टी लूज कर अब एज अ क्रोमैटिन बिहेव कर रहे हैं। The nuclear membrane reappears around each new cluster. ओके, मींस अब वो क्रोमोसोम जो कंडेंस थे वो अब लूज होकर जो कंडेंस थे अब वो कंडेंस नहीं रहे और जेनेटिक मटेरियल जो कि क्रोमैटिन फाइबर्स डेवलप हो गए, वापस डीकंडेंस हो गए और खुद अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रीअपियर हुई। अब जो क्रोमैटिन फाइबर्स था अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके आजू बाजू डेवलप हुई and the new chromatin materials formed at the poles. In the middle of the cell, at the two sides of furrow appears in the cell depend to the divide the parent cell into the two new identical daughter cells. Means अब यहाँ से साइटोकाइनेसिस होगा और नेक्स्ट सेल ऐसे दिखेगा और यहाँ से जब सेल डिवाइड होगा और टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे जिसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ओके, अगर ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पर 46 क्योंकि जो मेन सेल में प्रेजेंट था वो था 46। ओके, इक्वेशनल डिवीजन हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स के नंबर है वो सेम रहेंगे और इसे कहते हैं हम माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन। Okay, the two main difference in the plant cell and animal cell. Okay, plant cell और animal cell में difference क्या होता है माइटोसिस में वो हम देखेंगे। In plant cell there is no centromere. Okay, जो plant cell है उसमें सेंट्रोमेयर प्रेजेंट नहीं रहते, इसकी वजह से जो स्पिंडल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में से ही बनते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म में से ही डेवलप होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। Upon the completion of mitosis, the cytoplasm in a plant does not restrict. मीन जो प्लांट सेल में जो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस प्रेजेंट हुआ होता है, जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस नहीं होता, उसमें सेल प्लेट फॉर्म होती है जो कि न्यू सेल को डिवाइड होती है। जैसे कि ये प्लांट हो गया, उसमें दो सेल्स फॉर्म हुए, अब सेल प्लेट की हेल्प से वो आधा हो जाएगा और दोनों ऐसे इंडिविजुअली यहाँ पर डॉटर सेल्स बिहेव करेंगे। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस, जो कि इंपॉर्टेंस है माइटोसिस की। The significance of mitosis is the daughter cells receive the same number of chromosomes from the parent cell. Okay, तो mitosis हुआ यहाँ पर, that is equational division means यहाँ पर दोनों जो daughter cells form हुए उनमें भी same number of chromosome present होगा as compared to parent. In other words, mitosis is an equational division. Mitosis is equational division in which the two daughter cells are identical to each other and parent cell. Mitosis helps in wound healing, replacement and of cell loss during the wear and tear.
अब मुझे कुछ इंजरी हुई या फिर कोई कट लगा है तो वहां पर माइटोसिस हो गए, सेम टाइप ऑफ सेल वहां पर फॉर्म हो गए जो कि वुंड हीलिंग में भी हेल्प करेंगे। इट इज रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड एडिशन ऑफ न्यू सेल फॉर्मेशन में यहां पर हेल्प करेगा। इन दिस मेथड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिंगल सेल बाय ऑर्गेनिज्म लाइक मीन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे जो कि माइटोसिस के हेल्प से यहां पर रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ओके, तो यहां पर टुडे वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक 21.4.2।